की बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड के सीएम ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों के हवाले से खबर है, सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रदेश में संवैधानिक संकट का हवाला जिस तरह से दिया गया है, उसको देखते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। सीएम तीरथ ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात का सिलसिला जारी था। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई तो बताया यह जा रहा है कि पत्र दिया है सीएम तीरथ सिंह रावत ने। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल प्रदेश में संवैधानिक संकट का हवाला दिया गया है और इसी बीच सीएम ने इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि कल राज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांगा गया है। अब ऐसे में बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से यह निकलकर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। उत्तराखंड के सीएम ने इस्तीफे की पेशकश की है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दरअसल जुड़ गए हैं। हमारे साथ पवन जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरह से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, उत्तराखंड के सीएम ने इस्तीफे की पेशकश की है, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। पवन, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं 3 दिनों का ये दौरा जो तीरथ सिंह रावत का था दिल्ली में, ये साफ तौर पर ये दर्शाता था कि इस दौरान इन्होंने ना मीडिया से किसी तरीके की कोई बात की थी, ना ही इन्होंने कोई लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई थी। सिर्फ ये चिंतन शिविर के बाद इन्हें यहाँ पर बुलाया गया था और यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष के पास 2 बार ये गए। एक बार रात के 12 बजे यानी 2 दिन पहले जिस दिन ये पहुंचे थे, उस दिन रात के 12 बजे के बाद गए। करीब 1-1.5 घंटे ये मुलाकात और बैठक चली और आज ये सिर्फ महज 15 मिनट के लिए गए और उसके बाद ये देहरादून वापस रवाना हो गए। सभी तरफ से जो अटकलें थी, अटकलों का बाजार था, वो लगातार गर्म था। विपक्षी पार्टियां लगातार हमला कर रही थी, लेकिन सीएम ने बाद में मीडिया को बुलाकर उनसे बातचीत की। मीडिया को बुलाकर उन्होंने ब्रीफ भी किया कि ऐसा कुछ नहीं है और जो दिल्ली का नेतृत्व कहेगा यानी शीर्ष नेतृत्व जो उन्हें आदेश देगा वो उसका पालन करेंगे। अभी तक वो उसका पालन करते आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्होंने यूपी से भी की, उत्तराखंड में भी की और उन्हें जहां जहां दायित्व दिया गया दिल्ली की सरकार की, दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, वो उन्होंने दायित्व को पूरी तरीके से निभाया है। यहां पर भी उनको जो दायित्व दिया जा रहा है और जो भी दायित्व दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं वो निभाएंगे। लेकिन साफ तौर पर यह जाहिर होता दिखाई दे रहा था कि जिस तरीके से 36 घंटे तक अपने घर में ही मौजूद रहे, ना किसी नेता से बात की, ना किसी मंत्री से मुलाकात की और 36 घंटों में महज अपने कुछ अधिकारी लोगों से बातचीत की। देहरादून और उत्तराखंड के पूरे जो पुराने पेंडिंग काम थे उन पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन कोई खास बातचीत नहीं हुई। इसमें सबसे खास बातचीत थी जेपी नड्डा से मुलाकात करना। अपने 3 दिन के इस प्रवास पर उन्होंने 2 बार जेपी नड्डा से मुलाकात की और सीधे वो देहरादून रवाना हो गए। अटकलें साफ तौर पर लगाई जा रही थी, लेकिन सबसे पहले जी मीडिया ने यह बताया कि कल राज्यपाल से 2 बजे के आसपास का समय मांगा गया है। फिलहाल अभी आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है कि समय उन्हें मिला है या नहीं, लेकिन यह कहीं ना कहीं साफ था कि जब उन्होंने ये समय मांगा है 2 बजे का, तो बड़ी खबर अपने आप में हो सकती है और उत्तराखंड के नेतृत्व में साफ तौर पर बदलाव किया जा सकता है। और अब कहीं ना कहीं जो खबरें निकलकर बाहर आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, वो भी साफ दर्शा रही हैं कि अब उत्तराखंड के नेतृत्व में एक बार फिर से बदलाव होने वाला है और कहीं ना कहीं इसकी तैयारी पूरे जोर से चल रही है। बिल्कुल, पहले कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसके बाद पवन तीरथ सिंह रावत, लेकिन अब जिस तरह से सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि इस्तीफे की पेशकश कर दी है,
तो बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि आगे पार्टी क्या स्टेप लेती है, आगे पार्टी के क्या कदम रहते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है पवन। तो ऐसे में पार्टी की कोशिश रहेगी कि उसी को देखते हुए आगे का स्टेप लिया जाए पवन। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आगे की रणनीति को तैयार करना। इस समय जिस तरह से विपक्षी पार्टियां हमलावर हो रही हैं बीजेपी पर, और ऐसे समय में एक चेहरे को बदलना और फिर एक नए चेहरे को लेकर आना, प्रेजेंट करना, ये कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए। चाहे वो आला कमान हो, चाहे वो उत्तराखंड के पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती ये माना जा रहा है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब तीरथ सिंह रावत। अगर तीरथ सिंह रावत के इस चेहरे को बदला जाता है तो अगला कौन होगा, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और बीजेपी को भी ये तय करना होगा, बीजेपी को भी देखना होगा कि कौन ऐसा चेहरा है जो उत्तराखंड की राजनीति को संभाल सकता है। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो काम किए, जो जनता में मैसेज पहुंचाया, उनके हटने के बाद तीरथ सिंह रावत को बनाया गया, जिसका निर्णय दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व ने लिया। और अगर दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व एक बार फिर ये फैसला लेता है कि तीरथ सिंह रावत को हटाना होगा और किसी और नए चेहरे को लाना होगा, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और चुनौती का सामना इस समय पार्टी कर रही है। इसीलिए साफ तौर पर, सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, साफ तौर पर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि अभी तक वो चेहरा नहीं मिला है जिसको रिप्लेस किया जाए, तीरथ सिंह रावत की जगह जिसको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में फिर से एक बार उत्तराखंड में लाया जाए। वो चेहरा अभी नहीं मिला है। उस चेहरे को ढूंढने की कवायद बहुत तेजी के साथ पार्टी के लोग और शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से तमाम कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं पवन, जिस तरह से बताया गया कि इस्तीफे की पेशकश की है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई। लेकिन ऐसे में अब आगे के स्टेप को लेकर अगर बात की जाए तो अभी हम भी चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि जैसे केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात हुई रवानगी से पहले, तो उनकी तरफ से भी कहा गया कि जो भी निर्देश मिलते हैं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उसका पालन किया जाएगा। विपक्ष के भी अपने सवाल है पवन। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक तरफ जहां तीरथ सिंह रावत ये साफ तौर पर कहते नजर आए कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, जो भी जिम्मेदारी दी गई है, उन सभी का उन्होंने ठीक ढंग से निर्वहन किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी फैसला दिल्ली का नेतृत्व लेगा, यानी शीर्ष नेतृत्व, उसका वो सम्मान करते हैं और उसे वो मानेंगे। लेकिन अभी जो अगर बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा मिलने वाला है कि अगर बीजेपी में एक चेहरे को हटाकर दूसरे चेहरे को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको चेहरे को भी हटा दिया जाता है, तो यानी बीजेपी में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। उत्तराखंड के सियासी हलचल के लिए ये बहुत बड़ी खबर हो जाएगी और विपक्षी पार्टियां इसको घेरने को लेकर साफ तौर पर तैयार बैठी हुई हैं। और इंदिरा हृदयेश की मौत के बाद अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष चुनने में भी एक तरफ कांग्रेस को भी काफी दिक्कतें हो रही है। एक दो दिन में वो चेहरा भी साफ होने वाला है, लेकिन कांग्रेस को या अन्य पार्टियों को एक बड़ा मौका मिलने वाला है इसको भुनाने के लिए और साथ ही साथ सत्ताधारी पार्टी पर हमला करने के लिए। अब बीजेपी के आला कमान इसी सोच में है कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को ठीक किया जाए, कैसे वो चीजें प्रेजेंट की जाएं ताकि जनता के सामने गलत मैसेज ना जा पाए। बिल्कुल, कोई गलत मैसेज ना जा पाए। और ये जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को भी ये एक बड़ा मुद्दा अब मिलने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने जिक्र किया था कि विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि क्या कुछ गड़बड़ है क्या, कि अचानक से चिंतन शिविर, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करना और फिर राज्यपाल से भी समय मांगा गया है। और अब तो सूत्रों के हवाले से खबर भी सामने आ गई है कि इस्तीफे की पेशकश की है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, चिंतन शिविर के बाद ये लगा था कि कहीं ना कहीं जो आने वाले चुनाव हैं उनको लेकर पूरी चर्चा होगी, रणनीति तैयार होगी। और अब तीरथ सिंह रावत का जो चेहरा है, जो इस चेहरे को रिप्रेजेंट इन्होंने किया था, प्रेजेंट किया था बीजेपी ने अपने सीएम के तौर पर उत्तराखंड के, तो कहीं ना कहीं इसी चेहरे के नेतृत्व में आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी, आगे की रणनीति तैयार होगी और आने वाले समय में इसी को लेकर जो जनता के बीच पहुंचकर अपने कामों और अपने किए जाने वाले प्रयासों को जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये सियासी उठापटक ये साफ तौर पर जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे चिंतन शिविर के बाद बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आई, बहुत सारे ऐसे दिक्कतें निकलकर सामने आई होंगी कि पार्टी को पुनर्विचार करना पड़ रहा है और पार्टी ने जो भी फैसला लिया, अगर उस फैसले को एक बार पार्टी को फिर से बदलना पड़ता है
तब कहीं ना कहीं जो माइनस पॉइंट है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई देगा। और उसी माइनस पॉइंट को देखते हुए विपक्षी पार्टियों के लिए बीजेपी पर हमलावर होने के लिए नया औजार मिल जाएगा। और इसीलिए ये लगातार विपक्षी पार्टियां पहले से कहती आ रही थी कि जो भी चेहरे ये दिखा रहे हैं वो चेहरे सिर्फ दिखाने के लिए हैं, काम करने वाले लोग नहीं हैं। और कहीं ना कहीं इसको गलत साबित करने के लिए इससे पहले भी तीरथ सिंह रावत ने कई बार यहां का दौरा किया, मीडिया से बात की, मीडिया को ब्रीफ किया कि वो हर मंत्रालय में गए, उन्होंने उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज की मांग की, उन्होंने उत्तराखंड के लिए के रीडेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं जिसमें केंद्र पूरी तरीके से उनका साथ दे रहा है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई बात सामने निकल कर आती है कि तीरथ सिंह रावत हटाए जा रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मैसेज है जो जनता के बीच पहुंचेगा और विपक्षी पार्टियों को पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं एक नया हथियार मिल जाएगा जिससे वो बीजेपी पर हमलावर हो जाएगी और अपने इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वो जाकर साफ तौर पर कहेगी कि जब वो एक चेहरा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक चेहरे को उत्तराखंड में स्थापित नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, तो क्या बीजेपी जनता के लिए काम कर पाएगी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से वैक्सीनेशन का मुद्दा रहा, जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्तराखंड रिच स्टेट था, तो वहां पर बहुत सारी चीजों पर रोक लगाई गई, तो बहुत सारी चीजों की गतिविधियों में लोगों में रोष बहुत देखने को मिला। बिल्कुल पवन, ठीक है, आप बने हमारे साथ। इसी बीच राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। राहुल, इस वक्त वहां से क्या अपडेट है? राहुल, आवाज मिल रही है आपको? शायद कोई टेक्निकल इशू है, जल्द से दुरुस्त कराएंगे। लेकिन पवन, जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया है, जिस तरह से इस वक्त सियासी चीजें, सियासी हलचल इस वक्त चल रही है उत्तराखंड के अंदर, अब कहीं ना कहीं जिस तरह से पेशकश की गई है इस्तीफे की, अब ऐसे में विपक्ष को मुद्दा तो जरूर मिला, लेकिन पार्टी के अंदर की जो नाराजगी है, जो पार्टी के अंदर लगातार विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं, इसको देखते हुए तो कहीं ना कहीं ये खुलकर सामने आते हुए दिख रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं आपसी नाराजगी इसकी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है और घरेलू कलह के चलते कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो सामने पूरी तरीके से सड़क पर, बाजार पर सबके सामने आ जाती हैं और सब लोग उसको देख रहे होते हैं। हाँ। ये उसी का नतीजा है। अंदर खाने की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे, लेकिन पार्टी आला कमान का फैसला था, उसे माना सबने और सबने साथ दिया। लेकिन जब चिंतन शिविर में बैठक हुई, चिंतन शिविर में बहुत सारी बातों पर लेकर बहस हुई, चर्चा हुई, तब ये कयास जो रिपोर्ट सौंपी गई आला कमान को, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व की बात करें या चाहे वो संघ के लोगों की बात करें, सभी को जो रिपोर्ट सौंपी गई उसके आधार पर तुरंत ही कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत को बुलाया गया था दिल्ली और 3 दिनों तक लगातार सबसे बड़ी बात है 36 घंटे एक मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में है, 36 घंटे वो अपने घर में हैं, किसी से कोई मुलाकात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी पार्टी अध्यक्ष के पास वो एक बार जाते हैं, वो भी रात के वक्त जब मीडिया नहीं मौजूद होता, दूसरी बार वो 10 से 15 मिनट के लिए जाते हैं। तो साफ तौर पर एक साफ मैसेज दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं अब बदलाव जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है और अंतर कलह उसमें एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। पवन, इसी बीच राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, वहां से क्या अपडेट मिल रहा है अभी? देखिए, मुख्यमंत्री क्योंकि थोड़ी देर में, क्योंकि मैं जिस जगह पे अभी इस समय राजभवन पे मैं खड़ा हूं मैं, और राजभवन पे इसलिए खड़ा हूं मैं क्योंकि यही रास्ता होते हुए मुख्यमंत्री सेफ हाउस में जाएंगे जो उनका जहां पे वो निवास करते हैं। तो अगल बगल में ही यदि कहा जाए तो आधे किलोमीटर के डिस्टेंस में ही ये दोनों है, राजभवन भी और सेफ हाउस भी है। तो यहाँ से मुख्यमंत्री क्योंकि अब से जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद सेफ हाउस के लिए जाएंगे और उसके बाद क्योंकि समय उन्होंने मांगा है राजभवन से, समय उनको मिलता है, तो कल तकरीबन ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जुड़ गए हैं। प्रीतम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। इस वक्त जो हलचल चल रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि दरअसल सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है, आपका रिएक्शन इस पर? जी देखिए, अभी तक क्योंकि कोई ऐसी खबर नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। ये बात चल रही है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे तो हाइपोथेटिक है। हाँ। तो जब तक इस्तीफा ना हो जाए तब तक हम क्या प्रतिक्रिया दें। अभी तक तो तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर विद्यमान है। जब वो त्याग पत्र दे देंगे तब अगर आप उनसे पूछेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस अपना पक्ष रखने का काम करेगी। लेकिन इस वक्त जो सियासी हलचल चल रही है,
मैं बात करूं, अभी देखिए आप पहले कि किस तरह से बीजेपी की तरफ से चिंतन शिविर रखा गया, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होना और फिर कल समय मांगा गया है राज्यपाल से मुलाकात करने को लेकर, तो इन सब चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए चिंतन शिविर हर राजनीतिक दल अपनी एक प्रक्रिया के तहत उसको आहूत करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने चिंतन शिविर आयोजित किया तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जब अभी तक त्याग पत्र नहीं दिया तो मैं कैसे अपनी प्रतिक्रिया कोई दे दूं? या तो त्याग पत्र दे चुके होते तो निश्चित रूप से मैं अपनी या कांग्रेस की प्रतिक्रिया देता। आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कल समय मांगा है, अभी जरूरी नहीं कि राज्यपाल से जो समय मांगा जाता है वो त्याग पत्र के लिए ही मांगा जाता है। हो सकता है मुख्यमंत्री जी कर्फ्यू कॉल के लिए जा रहे हो राज्यपाल के यहाँ या कोई और विषय। अब अभी क्योंकि अभी जब तक त्याग पत्र ना हो जाए तो तब तक कैसे कोई प्रतिक्रिया हम दे सके? अभी तो हम ये मान के चलते हैं कि तीरथ सिंह रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। यानी कि इस वक्त जो सभी चीजें चल रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि किसी तरह की कोई नाराजगी इस वक्त बीजेपी पार्टी के अंदर? नहीं, देखिए अभी तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनमें नाराजगी है, गुटबंदी है, वो तो आपके सामने है, कोई हमारा प्रश्न नहीं। नाराजगी होगी तो उसके आधार पर वो अगर त्याग पत्र देते हैं नहीं देते हैं, जब तक त्याग पत्र नहीं हो जाता तब तक कोई प्रतिक्रिया देना मैं समझता हूँ कदापि उचित नहीं। लेकिन तमाम चीजें इस वक्त हो रही हैं उत्तराखंड के अंदर, अब ऐसे में अगर जिस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो इसका इफेक्ट कितना पड़ता है ये देखना होगा। शुक्रिया आपका प्रीतम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि सीएम पद की रेस में आखिर कौन कौन है। धन सिंह रावत सबसे पहला नाम सामने आता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये तमाम नाम जो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो सतपाल महाराज का नाम भी सामने आ रहा है। अगर तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद कौन सीएम बनेगा वो नाम हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। पुष्कर धामी जिनका नाम सामने आ रहा है इस रेस में। इसके बाद हरक सिंह रावत का भी नाम है इस रेस में, अगर सीएम तीरथ सिंह रावत इस्तीफा देते हैं तो। इस पद में दरअसल इस पद की रेस में कौन कौन इस वक्त शामिल है वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि तमाम चीजें इस वक्त हो रही हैं उत्तराखंड के अंदर। अब ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व से जब मुलाकात हुई तो उसके बाद अब वक्त मांगा गया राज्यपाल से मिलने का। सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें निकलकर सामने आई हैं, तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं उसके हम आपको बता रहे हैं उसके बारे में। देखिए तीरथ सरकार के क्या कुछ बड़े फैसले हैं वो हम अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दरअसल बात की जाए तो राशन कार्ड धारकों को गेहूं चावल के साथ चीनी देने का फैसला लिया उन्होंने। तीरथ सरकार के जो बड़े फैसले रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सभी जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की शुरुआत की गई उत्तराखंड के अंदर। ये कुछ ऐसे बड़े फैसले हैं जो तीरथ सरकार की तरफ से लिए गए हैं। महामारी एक्ट में दर्ज 4500 मुकदमे वापस लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चमोली के घाट क्षेत्र के आंदोलनकारियों पर भी जो मुकदमे थे उनको वापस ले लिया गया है। ये कुछ बड़े फैसले रहे तीरथ सरकार के, जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। जो सड़क पर विवाद था उसे 1.5 लेन में कन्वर्ट करने के भी आदेश दिए तीरथ सरकार ने। कुछ ये ऐसे बड़े फैसले हैं तीरथ सरकार के। जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित किया गया, ये भी एक बड़ा फैसला रहा तीरथ सरकार का। इसके बाद पर्वतीय जिलों में प्राधिकरणों की मनमानियों की जो शिकायतें थी उनको लेकर अगर हम बात करें तो बहुत सारी इस तरह की शिकायतें थी। गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने के फैसले का उन्होंने पलटवार कर दिया, उसको पलट दिया जो फैसला था। उसके बाद पुनर्विचार से देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा सुलझाने की भी कोशिश की। कोरोना काल में भी हरिद्वार में सफल महाकुंभ कराने का दावा भी किया गया है। ये कुछ बड़े फैसले जो तीरथ सरकार के रहे हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे देखिए कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये कुछ बड़े फैसले रहे तीरथ सरकार के। अब ऐसे में अगर बात की जाए उत्तराखंड के अंदर जो इस वक्त सियासी हलचल है उसको देखते हुए, तो आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि अब ऐसे में क्या कदम पार्टी की तरफ से उठाया जाता है। अगर पेशकश करते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, तो उसको देखते हुए क्या कुछ बड़े फैसले रहे हैं तीरथ सरकार के वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए।
ये तमाम चीजें जो रहे, कुछ बड़े फैसले, पुनर्विचार से देवस्थानम बोर्ड का जो मामला था उसको सुलझाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। इसके साथ ही राशन कार्ड धारकों को गेहूं या तमाम चीजें उपलब्ध कराई जाए, ये हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज इस्तीफे की पेशकश की जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, 10 मार्च को दरअसल शपथ ली थी उन्होंने 2021 में ही, तो उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा ही वक्त हुआ है, लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं उसको देखते हुए सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि आज इस्तीफे की पेशकश उन्होंने किया। और देखिए, कल भी अगर बात की जाए तो राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा गया है सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और उसके बाद पत्र उन्हें दिया। अब ऐसे में कल राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा गया है। क्या कुछ होता है आगे, पार्टी के क्या कदम रहते हैं, ये देखना होगा। लेकिन वो तस्वीर आप देखिए, 10 मार्च को शपथ ली थी, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीर बहुत कुछ कहती हैं। अब ऐसे में बहुत सारी चीजें इस वक्त हो रही हैं उत्तराखंड के अंदर, हर छोटी से छोटी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये दो तस्वीर, आज इस्तीफे की पेशकश और उससे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 10 मार्च की ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उस वक्त शपथ ली थी जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, और ऐसे में आज इस्तीफे की पेशकश की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि उसके सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में आगे का स्टेप क्या होता है या फिर क्या कुछ चीजें रहती हैं वो देखना होगा। लेकिन तमाम सवाल लाजमी सी बात है, इसीलिए उठ रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात और उसके बाद राज्यपाल से मिलने का समय। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि एक एक कदम बहुत ध्यान से उठाया जाए। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश में संवैधानिक संकट का हवाला दिया गया है और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी बता रहे हैं कि सीएम पद की रेस में कौन कौन है। और साथ जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल लगातार बने हुए हैं, पवन हमारे साथ हैं और साथ ही कुलदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, इस वक्त जो सियासी हलचल चल रही है प्रदेश के अंदर, बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है कि इस्तीफे की पेशकश जल्द ही कर सकते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। अपडेट वहां से इस वक्त क्या? देखिए, फिलहाल अपडेट यही है कि इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री के देहरादून पहुंचने का, और देर शाम उन्हें पहुंचना था। अब इंतजार किया जा रहा है कि वो पहले आवास या राजभवन की तरफ। लेकिन जो हालात इस वक्त बने हुए हैं प्रदेश के, ऐसे में तमाम सारी संभावनाएं भी एक तरीके से राजनीतिक रूप से देखी जा रही हैं कि बीजेपी आगे क्या स्टेप उठाती है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त है। पहले ही मार्च में बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन किया था और उसके बाद महज जो वक्त है वो 3-4 महीने का वक्त होता है। 2 महीने का वक्त और अभी बचता है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। लेकिन ऐन वक्त में जो खबर ये दिल्ली से आती है, उसके बाद से तमाम सारे समीकरण और बदल जाते हैं। अब ये देखना होगा कि बीजेपी क्या किसी नए चेहरे पर उत्तराखंड में दांव खेलती है या फिर क्या आगे इसमें समीकरण देखे जाते हैं, क्योंकि चुनौतियां अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। 57 का मैंडेट बीजेपी को उत्तराखंड में मिला था और ऐसे में तमाम सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं कि 57 के मैंडेट के बावजूद अगर इस तरह की स्थितियां बन रही है तो ये चुनौतियां भविष्य के लिए भी रहेंगी। लेकिन फिलहाल अभी इंतजार हो रहा है कि जब मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचेंगे और उसके बाद बीजेपी का जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, क्योंकि अगर कोई इस तरीके का परिवर्तन बीजेपी में देखने को मिलता है तो उसके बाद उससे पहले विधानमंडल दल की बैठक भी बुलाई जाती है। अभी और चीजें तस्वीर धीरे धीरे करके साफ होगी। जी बिल्कुल, तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। लेकिन पवन, हर किसी को इंतजार यही है कि आगे क्या होगा, आगे की तस्वीर क्या होगी, हर कोई यही जानना चाहता है। पवन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर कोई, चाहे वो जनता हो, विपक्षी पार्टियां हो, वो भी ये जानना चाहती हैं साफ तौर पर कि आगे। ठीक है, इसी बीच आप बने रहे हमारे साथ। बंशीधर भगत कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका बंशीधर भगत जी जी मीडिया पर। ये जो तमाम चीजें हो रही हैं इस वक्त उत्तराखंड के अंदर, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इस्तीफे की पेशकश की है सीएम तीरथ सिंह रावत ने। क्या जानकारी आप देना चाहेंगे दर्शकों को? मैं क्या जानकारी दे सकता हूँ, जो सुनने में आ रहा है सभी को आ रहा है, लेकिन मेरी पुख्ता कोई जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व में जो फैसला किया होगा वो सबको मानना भी होता है, मानना भी चाहिए। ऐसा राष्ट्रीय नेतृत्व
तय करेगा वो सब होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि कल राज्यपाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। सरकार पर जा रहा है, लेकिन मैं हल्द्वानी में हूँ, मेरे को जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उन्होंने समय में लेकिन तो सब मिला के बात यह है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वो सबको मानिए। जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वो ही आगे होगा। लेकिन इस वक्त विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या आपको नहीं लगता कि इस सब चीजों का जो ये हो रही है, पहले बात की जाए त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद तीरथ सिंह रावत, इन सब चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या विधानसभा चुनाव पर? परिवर्तन होगा तो उसके पीछे कोई कारण होगा। अब वो कारण हमसे ज्यादा हमारा केंद्रीय नेतृत्व समझ सकता है, उनको कुछ लग रहा होगा तो तभी वो कर रहे होंगे, और वो उस पर मैं कोई अभी ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? ये तो चुनाव आयोग से संबंधित। ठीक है, शुक्रिया आपका बंशीधर भगत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त जो तमाम चीजें चल रही हैं पवन, अभी हमने सुना आपको, बंशीधर भगत को भी सुना हमने कि किस तरह की चीजें उनकी तरफ से कही गई हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वही आगे होगा, जो मेन फैसला होगा। लेकिन इस वक्त हर कोई यही कह रहा है, हर कोई यही जानना चाह रहा है कि होगा क्या आगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हर कोई ये जानना चाहता है कि वो चेहरा कौन होगा जिसको जो तीरथ सिंह रावत को रिप्लेस करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं बंशीधर भगत ने भी साफ तौर पर की कि हाँ मुझे पता है, उन्होंने टाइम मांगा है। यानी जो मैसेज है वो पूरी तरीके से सर्कुलेट हो चुका है, मैसेज सभी को पहुंच चुका है, और सब ये इस बात का अब कयास लगा रहे हैं कि अगला नेक्स्ट कौन। लेकिन चेहरा किसी के सामने अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। यानी दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व जो जानता है कि उसे क्या करना है, कब क्या फैसला लेना है, किस चेहरे को प्रेजेंट करना है, किसको रिप्लेस करना है, ये सारी कहानी और सारी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि उसी स्क्रिप्ट के चलते बिल्कुल तमाम चीजें इस वक्त हो रही हैं उत्तराखंड के अंदर। लेकिन ऐसे में अब अगला स्टेप पार्टी का क्या होता है, या इसके अलावा अब जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, बात की जाए कि इस रेस में और कौन कौन शामिल होता है, क्योंकि धन सिंह रावत का भी नाम है इस रेस में। अब ऐसे आगे की तस्वीर कब तक साफ होती है ये देखना होगा। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।